गले से लगा लो मुझे, गमों को दूर कर दो, माफ़ कर दो गलतियों को मेरी और अपने उदास चेहरे का नूर कर दो। फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिज़र्व हूँ। इसी कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई है। घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडेटा आने लगे। उसमें से मुझे अंजलि देखते ही पसंद आ गई। बायोडेटा से पता लग रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग अंजलि के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब अंजलि चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने के लिए भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडेटा देखा नहीं तो मंगवाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछा कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं। वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर दोगे। आपसे पहले 2 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे में बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसा ही बातें करती हैं और कुछ बताती हैं। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी माँ की तरफ देखा और मैं बाहर आ गया। और बाहर मेरी माँ और पिता, उन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी। वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे से बाहर आई, मुझे ले गई, ऐसा लगा जैसे वो हमारी बातें सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने अंजलि का नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने अंजलि की मम्मी से फ़ोन पर बात की और अंजलि का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि अंजलि के पास फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब से सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया तो अंजलि थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ, उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। अंजलि के बताए एड्रेस पे मैं जल्दी से पहुंचा
वो उसी के फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही थी? अंजलि बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंजलि आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे कर दी। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसके गर्दन पर एक टैटू था, श्रेयस नाम का। अंजलि बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी थे, लेकिन श्रेयस ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था। वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे शादी और लड़कों से एक नफ़रत सी हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही थी कि मैं तुम्हें भी सच ना बता दूं, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतना प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। इतना कहकर अमित ने अंजलि को एक्सेप्ट कर लिया और बड़े ही धूमधाम से शादी कर ली और साथ में अच्छे जीवन की शुरुआत की। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।